विगत दिनों प्लास्टिक्स टुडे के संपादक शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी की मुलाकात भारतीय पैकेजिंग संस्थान के डायरेक्टर आर के मिश्रा से हुई। इस मुलाकात के दौरान भारतीय पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत हुई। आइए सुनते हैं। आप अपने बारे में बताएं, यहाँ तक पहुँचने का सफर आपका कैसा रहा? मैं 1995 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का अधिकारी हूँ और उसके पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियर था रेलवेज में। मूलतः बिहार से हूँ और अभी तक की सेवा रही है मुख्यतः कस्टम्स विभाग में रही है और उसके अलावा इंडियन एम्बेसी काठमांडू में था मैं 2009 से 12 तक, और 2022 से मैं अपर महानिदेशक विदेश व्यापार महानिदेशालय एडिशनल DGFT मुंबई हूँ और नवंबर 2022 से मेरे पास डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का भी अतिरिक्त प्रभार है। जी सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के बारे में थोड़ा बताएं, यह किस तरीके से काम कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग भारत का पहला पैकेजिंग का संस्थान है और विश्व का दूसरा संस्थान है जो पैकेजिंग के एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ इसका पूरा जोर है। और 1966 से जो जर्नी शुरू हुई थी मुंबई से, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद होते हुए लखनऊ और अब हम बेंगलोर में भी नया कैंपस स्थापित होने वाला है, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत की पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के कुशल कारीगरों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और साथ ही जो UN के लिए डेंजरस गुड्स के कंटेनर्स का जो पैकेजिंग का जो सर्टिफिकेशन है, जो कि माल निर्यात होता है समुद्र के द्वारा या फिर हवाई जहाज के द्वारा, उसके मानदंड के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट बनाना, उसको चेक करने के बाद कि वो ट्रांसपोर्टेशन वर्दी है, वो एक जिम्मेदारी IIP के ऊपर है। साथ ही जो भारतवर्ष की पैकेजिंग के रिलेटेड R&D या कंसल्टेंसी के नीड्स हैं उसको फुलफिल करना। और हम मुख्यतः जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग, ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत हम छात्रों को जो विज्ञान या प्रौद्योगिकी के जो साइंस टेक्नोलॉजी के जो छात्र हैं उनको हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते हैं और उसके बाद उनकी बहुत अच्छी एक रोजगार की नौकरी की व्यवस्था होती है। साथ ही हम लोगों ने चेन्नई में एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफाइड पैकेजिंग इंजीनियरिंग करके कोर्स शुरू किया है 2 साल से। उस कोर्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और ये बहुत खुशी की बात है कि अब हमने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सौजन्य से 2024-28 सत्र में BSc इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का पहला अपना ग्रेजुएशन का अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स शुरू किया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि मेरी मान्यता है कि जो छात्र हैं वो अगर युवावस्था में अगर आएंगे ज़्यादा यंग स्टेज पे, तो उनके अंदर जल्दी से अपना कोर्स पूरा करके वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान कर सकते हैं। हमारे जो छात्र हैं, जो एलुमनाई हैं, वो हमारे सबसे बड़े स्तंभ हैं क्योंकि उन्होंने जो नाम कमाया है उससे IIP का काफ़ी एक ऑलरेडी नाम है नेशनली इंटरनेशनली। हमारे बहुत से छात्र हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशों में मल्टीनेशनल कंपनी में महत्वपूर्ण स्थानों पे हैं और इस संस्थान का निदेशक होते हुए 1 साल 3 महीने के कार्यकाल में जो प्रगति हुई है उसमें मुख्यतः हमने जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक करार स्थापित किया और उनके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लखनऊ के कैंपस में हमने लखनऊ में IIP का सबसे नया कैंपस शुरू किया है जहाँ पे कि अभी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इससे मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे पॉपुलर स्टेट है उसकी पैकेजिंग नीड्स को फुलफिल करने में हम ज़्यादा कारगर हो पाएंगे। सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए, अभी वो जागरूकता नई जनरेशन में थोड़ा कम है, तो इसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं? किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे? इसके लिए मुझे पूरा ज्ञान है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो सरकार के पूरे खर्चे से बनाए गए हैं उसका
सही मायनों में तभी उपयोग हो सकता है जब हमारे रिसोर्सेज को पूरा यूज किया जा सके, चाहे वो टेस्टिंग, कंसल्टेंसी या फिर एजुकेशन का हो। तो इस पे ध्यान रखते हुए मैंने एक स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम डिवाइस किया है, जिसके तहत हम जो छात्र जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जैसे जहाँ कोचिंग संस्थान हैं या फिर कॉलेजेस हैं, उनके छात्रों को अपने आईआईपी के सेंटर्स में विजिट कराना और यूनिवर्सिटीज़ को ये रीच आउट करना कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में इसके बारे में चर्चा करें। साथ ही राज्य सरकारों को भी बताना कि आप जो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की, स्पेशली इसके लिए बहुत ज़्यादा जिनके पास बहुत अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला एक सेक्टर है, जहां अगर आपको मशीन ठीक से चलाना समझ में आ गया है तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज बन सकते हैं। सो थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा चाहिए, लेकिन ज़्यादा इसमें हैंड्स ऑन मशीन का जो इंफॉर्मेशन है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है और एक सूझबूझ जो कि कैसे हम पैकेजिंग की तकनीक को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैकिंग करें। क्योंकि पैकेजिंग का जो आयाम है बदलता जा रहा है। पहले जो हम सोचते थे कि केवल ये जो गुड्स है उसकी सुरक्षा के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, अब इसका बहुत बड़ा योगदान जो है वो कंज्यूमर को गुड्स के बारे में सही जानकारी देने के विषय में है। या मेडिसिन है तो मेडिसिन जो अगर खराब हो जाए तो उस समय कैसे पैकेजिंग से ही पता चल जाए कि मेडिसिन का जो एफिकेसी है वो कम हो गया है। तो बहुत ज्यादा प्रगति हो रही है पैकेजिंग के क्षेत्र में, जो कि आम नागरिकों को नॉर्मली पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको तो पैकेज के अंदर में जो सामान है उससे मतलब होता है। लेकिन अच्छी पैकेजिंग से गुड्स का जो वैल्यू है इंटरनेशनली या नेशनली, एम्पिरिकल स्टडीज बताते हैं कि 10 से 15% तक गुड्स का वैल्यू बढ़ जाता है। और पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, पैकेजिंग मटेरियल प्रोडक्शन का या पैकेजिंग यूसेज का, कोविड-19 के बाद जो जिस तरह से ज़्यादा ई कॉमर्स का या फिर घर में ज़्यादा खाना या दवाई की सप्लाई का, उससे पैकेजिंग का जो ग्रोथ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो जीडीपी के ग्रोथ से 2 या 3 गुना ज़्यादा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत में पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको फुलफिल करने के लिए हम पूरी तरह गियर्ड हैं। साथ ही हमारे जो भी नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आईआईपी के वैज्ञानिकों ने जो नए डिजाइन संरचना करी है उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हमने बहुत सारे ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छी पैकेजिंग बनाई है। जिस तरह कुछ खिलौने थे या मुरादाबाद की चूड़ियाँ थी या कुछ खिलौने थे जिस तरह के, जो कि बहुत होते हैं वो ब्रिटल होते हैं या टूट जाते हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं हो, तो उनके लिए पैकेजिंग बना के जो हमारे छोटे कारीगर हैं उनको एक नया आयाम दिया गया है कि वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इतने आकर्षक डिजाइन हैं, कभी आप दिल्ली आईआईपी में देखें जाके कि जिस तरह के डिजाइन वहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं, तो उनसे लगता है कि जो छोटे कारीगर हैं या एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनको पैकेजिंग पे ध्यान देके वो अपना ग्रोथ और सुगम कर सकते हैं। सर, जो न्यू जनरेशन है पैकेजिंग को लेकर के एक अजीब तरीके का माहौल बना है, एक ऐसा नैरेटिव मतलब एक ऐसा नकारात्मक माहौल विकसित हुआ है कि जो पैकेजिंग को लेकर नई जनरेशन दूसरे व्यवसायों में जाना ज़्यादा श्रेयस्कर समझ रही है। तो पैकेजिंग की महत्ता को आप किस तरीके से? तो पैकेजिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग का रोल किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के बाद उसको कंज्यूमर तक ले जाने में बहुत बड़ा है जी। आप जो कोई भी सामान रिसीव करते हैं तो आप सबसे पहले उसकी पैकेजिंग के साथ कांटेक्ट में आते हैं जी। तो पैकेजिंग अगर सेफ और आकर्षक है तो उससे जो कंज्यूमर है उसको एक आंतरिक एक उत्सुकता होती है कि इसके अंदर का जो सामान है या श्योरिटी होती है कि सामान अच्छा होगा। दूसरा, पैकेजिंग से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो पैकेजिंग के रोल को ज्यादा बढ़ा के बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये रोल विजिबल है। हाँ, जो नई पीढ़ी है उसमें पैकेजिंग के प्रति आकर्षण तभी हो सकता है जब हमारे जो गार्डियन हैं या एजुकेटर्स हैं उनको पता हो कि एक बहुत अच्छा एक रोमांचक फील्ड है जिसमें जो यंग जनरेशन आके अपने लिए एक अच्छा करियर तलाश कर सकती है और हमारे बच्चों को जो है नौकरी बिल्कुल सर्टेन है, अच्छी नौकरी मिलती है, उनका ग्रोथ निश्चित है। क्योंकि आप कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट जो कि मशीन पे काम कर रहा होगा, पैकेजिंग मशीन पे, वो आवश्यक है, अनिवार्य है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो फोन बनाए या खाना बनाए या मेडिसिन बनाए, इवन टायर इंडस्ट्री में भी कोई पैकेजिंग किसी तरह की होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग।
तो आप किसी भी इंडस्ट्री को आप पैकेजिंग से अलग करके नहीं देख सकते। उसमें जो प्लास्टिक्स है, कार्डबोर्ड है, कागज है या फिर मेटल है, इस तरह की अलग अलग पैकेजिंग के लिए अलग अलग मशीनें हैं जिसके ऊपर एक्सपीरियंस और स्किल डेवलप करने की जरूरत है। और इसलिए हमारा ये आपसे, आपके थ्रू लोगों से ये अपील है कि अपने बच्चों के अंदर में पैकेजिंग एजुकेशन के प्रति जो भी आप अच्छी एक जानकारी क्रिएट कर सकते हैं जरूर करें। और जिनको भी इंटरेस्ट है वो IIP के नियरेस्ट सेंटर में, जैसा मैंने बताया, मुंबई में चारों मेट्रोज में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, हैदराबाद में, वहाँ जाके उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, भारतीय पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे, भारत के अंदर पैकेजिंग इंडस्ट्री का भविष्य किस तरीके का देखते हैं? पैकेजिंग का जो भविष्य, जैसा मैंने बताया कि GDP ग्रोथ से 2 गुना 3 गुना डिपेंडिंग ऑन अ डिफरेंट ईयर, ये ऐसा ग्रोथ हो रहा है जी। तो ये एक सनराइज इंडस्ट्री है जी। और जिस तरह का कंज्यूमर गुड्स के बारे में जिस तरह का यहाँ मार्केट है, उसमें भारत का जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसका डबल डिजिट ग्रोथ अगले आने वाले कई सालों तक सुनिश्चित है। और इसीलिए ज्यादा पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी और यहीं पे IIP जैसे संस्थान का जो एक रोल है काफी महत्वपूर्ण है। सर, लास्ट क्वेश्चन है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के डायरेक्टर का न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि आपको आने वाली इकोनॉमी में भारत का जो बढ़ने वाला स्थान है उसको ध्यान में रख के भारत के यूथ को हर एक स्किल को डेवलप करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश को डेवलप होने के लिए सब तरह के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उस स्किल को फुलफिल नहीं करेंगे तो किसी और को उसके लिए बाहर से मंगाना पड़ेगा। और देश के विकास में आपका योगदान हर स्तर से हो सकता है और पैकेजिंग एजुकेशन इसके लिए एक बहुत बड़ा मीडियम, बहुत बड़ा व्हीकल हो सकता है। धन्यवाद।